दोस्तों 1 अप्रैल 1926 को तमिलनाडु के एक सिटी में मस्तान हैदर मिर्जा नाम के एक व्यक्ति का जन्म होता है और इसके पिता किसान थे। जब ये बड़ा होता है तो अपनी सर्वाइवर के लिए अपने पिता के साथ ये खेतों में काम करता है और इसको पिता को लगता है कि तमिलनाडु के एक सिटी में रहकर खेती कर परिवार चलाना आसान नहीं है, जिसके कारण मस्तान हैदर मिर्जा के पिता अपने पूरे परिवार सहित ये चले आते हैं मुंबई। मुंबई आने के बाद यह एक साइकिल रिपेयर की शॉप को खोलते हैं, जिसमें मस्तान हैदर मिर्जा अपने पिता के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इस बिजनेस को रन करता है। लेकिन मस्तान हैदर मिर्जा को शुरू से ऐसा एम्बिशन था, डिजायर था कि मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ और इसके लिए उसने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में जो वो काम करता था अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ, उसको छोड़कर वह मझगांव डॉक शिपयार्ड के पास जाता है और वहाँ पर वो कुली का काम करने लगता है। दोस्तों उस समय हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी थे, अभी 1947 नहीं आया था, 15 अगस्त। तो जो गुड्स आते थे फॉरेन कंट्री से, विशेष में जो कंजिटमेंट होते थे, जैसे कि गोल्डन बिस्कुट हो गए, आपके ट्रांजिस्टर हो गए और वॉच हो गए, इस पर काफ़ी हैवी कॉस्टअप था, जिसके कारण मस्तान हैदर मिर्जा को लगा कि क्यों ना इसको इलीगल तरीके से मुंबई में ही बेचा जाए, क्योंकि मुंबई में उस समय सोने की बिस्कुट, ट्रांजिस्टर और वॉच की जो विदेशों से आती थी उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था और यहीं से मस्तान हैदर मिर्जा इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हो जाता है और इसका एक साथ देता है जिसका नाम होता है दोस्तों अल गालिब। ये जो अल गालिब होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस को हेल्प करते हैं। उसके बाद 1952 में मोरारजी देसाई जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने शराब पर बैन लगाया। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को बैन किया जाता है तो उसका इलीगल बिजनेस का जो तरीका होता है वहाँ से उसका दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद अल गालिब और मस्तान हैदर मिर्जा मुंबई में शराब की इलीगल ट्रेड को करने लगते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा पैसा का प्रॉफिट होता है। इसी बीच जो उसका दोस्त था मस्तान हैदर मिर्जा का अल गालिब, वो पकड़ा जाता है और 3 साल की उसकी जेल होती है। इसी बीच जो मस्तान हैदर मिर्जा था वह अभी तक मुंबई में एक्टिव था और लीगल एक्टिविटी को वह कर रहा था। जब 3 साल के बाद अल गालिब वापस जेल से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद दोस्तों ये चला जाता है ईडन। ईडन याद रखिएगा कतर में है, ईडन गार्डन कोलकाता वाला नहीं। ईडन चला जाता है और कतर से वो क्या करता है कि इलीगल तरीके से सोने के बिस्कुट, ट्रांजिस्टर, वॉच को मुंबई में भेजता है। मुंबई में इसकी डिमांड थे और इसको पूरे इलीगल ट्रेड को मुंबई में रन करता है मस्तान हैदर मिर्जा। 2 आपको साइकिल दिखाई दे रहा होगा, एक ईडन कतर में बैठा हुआ है जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है मुंबई में, और मुंबई में इलीगल तरीके से इसको रन कर रहा है कौन? मस्तान हैदर मिर्जा। मस्तान हैदर मिर्जा इसने काफी ज्यादा इलीगल तरीके से पैसे कमाए इस बिजनेस से। उसको लगा कि अगर मुंबई में सर्वाइव करना है और बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी और बिजनेस को करना है तो मसल पावर की भी जरूरत है, जिसकी सहायता के लिए उसने 2 व्यक्ति को चुना, जिसका नाम था करीम लाला उर्फ बख्शीश बाबा और वर्धा राजन, जिसको हम लोग वर्धा कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग ने बाबा करीम लाला, जिसको हम लोग बख्शीश बाबा भी कहते थे, और वर्धा राजन के बारे में हम लोग जानेंगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा।